Assalamualaikum guys, Amna Dili is here. Today we will going to discuss unit number 3 and we will learn in this unit about the use of had to and have to as well as had to. अब हमें ये कंफर्म करना है कि हैज टू और हैव टू और हैड टू को हम कहाँ पे यूज करते हैं और बेसिकली इसका जो है वो मकसद क्या है यूज करने का। अगर हम इसकी इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं तो ये इस तरह के सेंटेंसेस हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता। सिंपल यूज ऑफ हैज हैव एंड हैड का तो हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जब हैड के साथ टू का ऐड कर दिया जाता है तो इसके मीनिंग टोटली चेंज हो जाते हैं। अब ये चेंज क्यों होते हैं, इनके पीछे क्या रीजन है, लेट्स वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। क्लियर? अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ज़हरा इंग्लिश एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे पॉइंट्स आप लोग के क्लियर हो जाए। तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द यूज ऑफ हैज टू हैव टू। अब हैज टू और हैव टू है, ये एक ही तरह के इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्या है। हम हैज टू और हैव टू को कहाँ पे यूज करते हैं? अगर हम इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होगी कि सेंटेंस के एंड पे आएगा पढ़ती। कोई काम ये हम तब यूज करते हैं जब कोई काम हमें किसी मजबूरी के तहत बार बार करना पड़े। क्लियर? ऐसा काम जो हमें किसी मजबूरी के तहत बार बार करना पड़े, बार बार हम उसको रिपीट करते हैं, लेकिन वो काम प्रेजेंट में हो। ठीक है? हैज टू हैव टू शो कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम को, प्रेजेंट की बात हो रही है। मजबूरी के तहत हम काम को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो तब हम इसको क्या यूज करेंगे? हैज टू हैव टू। ठीक है? जमाना हाल में मजबूरी के तहत कोई काम करना है और वो भी बार बार। ठीक है? मजबूरी के तहत बार बार कोई काम करना। बहुत से ऐसे काम है जो हम करना नहीं चाहते बट वी हैव टू डू दिस। क्लियर? अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, क्योंकि हैज टू की बात होगी और हैव टू की बात होगी, एक चीज तो कन्फर्म है, जहां पे हैज और हैव आ जाता है वहां पे तो हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, बट यहाँ पे सिनेरियो चेंज है। यहाँ पे सिर्फ हैज हैव की बात नहीं हो रही, बट यहाँ पे एक और वर्ड एडिटेड है, जो कि एडिड है वो है टू। जब हैज टू और हैव टू की बात होगी तो हम जब भी टू की बात होगी तो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ठीक है? टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, तो इसीलिए हैज टू हैव टू के बाद भी हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे हम। क्लियर? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हैज टू हमने कहां पे यूज करने हैं, हैव टू कहां पे यूज करने हैं। अब जितने भी हमारे पास जो सिंगुलर नाउन्स हैं, हैव हम यूज करेंगे, हमारे जो सिंगुलर नाउन्स है हैज टू हम यूज करेंगे सिंगुलर नाउन्स कौन से? लाइक ही, शी, नेम, इट। जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं हम उनके साथ हैज टू का यूज करेंगे, जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हैव टू किन के साथ यूज होगा? हैव टू यूज होगा जितने भी प्लूरल्स नाउन है, लाइक यू, आई। वो आई के साथ भी हम हमेशा हैव ही यूज करते हैं। आई हैव, वी हैव, यू हैव और दे, इन तमाम के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। हम हैव यूज करेंगे प्लूरल नाउन्स के साथ। क्लियर? अब हम इनके सेंटेंसेस की बात करते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सना को रोजाना स्कूल जाना पड़ता है। सेंटेंस में मजबूरी शो हो रही है कि पढ़ता है। ठीक है? स्कूल हम बार बार जाते हैं, सना को रोजाना स्कूल जाना पड़ता है। ता है, प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन की बात करते हैं, सना को रोजाना स्कूल जाना पड़ता है, सना सिंगुलर है तो इसके साथ सना सिंगुलर है तो आ जाएगा सना हैज टू गो टू स्कूल डेली। अब क्योंकि ये जो हमने गो टू यूज किया है, ये तो हमने प्रेपोजिशन यूज किया, गो के साथ तो टू आना है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज टू है तो हमने वो भी गो ऐड टू ऐड कर दिया। ठीक है? इस घोड़े को दौड़ना पड़ता है।
दिस horse सिंगुलर हैज टू रन, ठीक है। रन, रेन, रन फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, दिस हॉर्स हैज टू रन। हमें खेलना पड़ता है, प्लूरल्स आ गए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा, क्योंकि प्लूरल्स है तो हम यूज करेंगे वी के साथ आ जाएगा हैव टू, वी हैव टू प्ले। हमें खेलना पड़ता है, अगर हमें यहाँ पे सेंटेंस होता हमें खेलना नहीं पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे कि हैड टू का यूज हम कहाँ पे करते हैं। हैड टू का यूज होता है जब हमें कोई काम बार बार किसी मजबूरी के तहत करना पड़े, लेकिन इसमें जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि ऐसा जो हमें माजी में अगर कोई काम करना पड़े, ठीक है, माजी में अगर कोई काम हमें मजबूरी के तहत बार बार करना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हैड टू का यूज करेंगे। माजी में कोई काम अगर हमें बार बार करना पड़ रहा है, ठीक है, माजी में मजबूरी के तहत कोई काम बार बार करना पड़े, इसकी एक कंडीशन होगी। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करते हैं तो फॉर्मूला के स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, सेम वही, क्योंकि यहाँ पे भी हैड टू का यूज हुआ और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है इंग्लिश ग्रामर में। अब अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसके फॉर्मूले में सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड टू। यहाँ पे हमने राइट कर दिया हैड टू। हैड टू के बाद क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, क्लियर, सब्जेक्ट हैड टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और देन क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्लियर। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं, लाइक मुझे रोजाना वर्जिश करनी पड़ती थी। आप देखें थी आ गया, हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात हो रही है। अब क्या आएगा, आई हैड टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टेक एक्सरसाइज डेली, क्लियर। मुझे रोजाना वर्जिश करनी पड़ती थी। क्या तुम्हें रोजाना दरिया अबूर करना पड़ता था। इंट्रोगेटिव की बात होगी और पास्ट की बात होगी। इंट्रोगेटिव का वही फार्मूला है कि यहाँ पे जो हैड टू है ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर टू हेल्पिंग वर्ब्स हो रहे हैं तो हम एक को फर्स्ट पे ले लेंगे, सेंटेंस का स्टार्ट हम उससे करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, हैड, क्लियर, क्या तुम्हें, हैड यू, अब आ जाएगा टू, ठीक है, हैड यू टू क्रॉस द रिवर डेली। क्या तुम्हें रोजाना दरिया अबूर, और एट द करना पड़ता है और एट द एंड क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्लियर। अब क्योंकि हैड है यहाँ, ये ऑल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम हैड टू का यूज करते हैं। द लास्ट वन सेंटेंस इज समीना को अदालत में झूठ बोलना पड़ा। पड़ा जो अलिफ बड़ी है छोटी है ये भी पास्ट की आइडेंटिफिकेशन है, तो अब इसकी क्या होगी ट्रांसलेशन, समीना को, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है इसमें, समीना, समीना हैड टू झूठ बोलना। झूठ बोलने के लिए हम यूज करते हैं टेल अ लाई, क्लियर। जब हम सच बोलने की बात करते हैं तो फिर हम स्पीक द ट्रूथ की बात करते हैं। समीना हैड टू टेल अ लाई इन द कोर्ट। समीना को अदालत में झूठ बोलना पड़ा। समीना हैड टू टेल अ लाई इन द कोर्ट, ठीक है। Today we have discussed about the use of had to, has to as well as had to, clear। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।